वंदे पुरुषोत्तमम। अप्रकृति विचार विनाश का कारण है, ऐसे विषय को लेकर सुधांशुदा नाम के एक भक्त परमदयाल श्री ठाकुर जी के साथ वार्तालाप कर रहे हैं परमाणु हथियार के बारे में। और कहते कहते ठाकुर जी से कह रहे हैं, टेनिस के जो बॉल है, टेनिस के बॉल के साइज का यूरेनियम एक बड़ा टाउन को नष्ट कर सकता है। परमदयाल श्री ठाकुर सुधांशुदा के इस बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं। सुनने के बाद ठाकुर जी आप कहते हैं कि वो हथियार विनाश तो कर दिया, विनाश किए हुए वस्तुओं का क्या वो पुनः निर्माण कर सकता है? तो यहां उत्तर आता है, कभी नहीं। इसका मतलब जिसका हम विनाश तो कर सकते हैं लेकिन निर्माण नहीं कर सकते हैं, ऐसे कार्य को अप्राकृतिक कार्य कहा जाता है। अर्थात ये प्रकृति के अनुरूप नहीं है, प्रकृति के विपरीत है। और जैसे जैसे जब जब कोई भी कार्य हम प्रकृति के विपरीत करने का प्रयास करते हैं, तभी तभी हमें हार का मुंह दिखना पड़ता है और कालांतर में एक महाविनाश का आमंत्रण देते हैं, और जिसका दुष्परिणाम भयंकर एक डिमोलिशन की ओर या प्रलय की ओर जाती है। तो यहां पर ये जो विनाश का पैगाम लेकर के कौन आया और ये विनाश के बारे में कौन सोचा, इस बारे में अगर चिंतन करें कि इस तरह से विनाशकारी वस्तुओं का निर्माण करके अपने आप को बड़ा दिखाना, मुझे लगता है ये भी एक अहंकार से कम नहीं है। और हम लोग जानते हैं अहंकार पतन का कारण है। यही पतन आज संपूर्ण विश्व में होने जा रहा है, क्योंकि हम एक दूसरे के प्रति एक प्रतिस्पर्धा जो है, प्रतिहिंसात्मक स्पर्धा चालू हो चुका है, और जिससे एक देश दूसरे देश से मैत्रीता होने के बजाय से शत्रुता का पैगाम एक दूसरे के पास से पहुंच रहा है, और जिसमें तालमेल ना होने के बजाय से एक दूसरे के मित्र बनने के बजाय आज शत्रु बन करके विश्व में अनेकों देशों में युद्ध चल रहा है। और ये जो महाविनाश का संकेत दे रही हैं, ये हमारे दूर भविष्य के लिए किसी भी रूप में अच्छा नहीं है। परमदयाल श्री ठाकुर जी इस बात का संकेत देते हुए कहना चाह रहे थे कि हम सब जगतवासियों को क्या करना चाहिए। मैत्री का पैगाम लेकर, प्रेम का हृदय लेकर पुरुषोत्तम इतने बार धरा पर आविर्भाव हुए हैं, केवल इस बात को समझाने के लिए कि केवल जिस्म अलग होने से, पहनावा अलग होने से मनुष्य बदलता नहीं है, मनुष्य वही रहता है। इसका प्रमाणिकता के साथ हम कह सकते हैं, किसी का खून लेकर के, ब्लड लेकर के अगर डायग्नोस के लिए भेज दिया जाए, तो ब्लड को डायग्नोस करके हम किस जाति का, किस मत पत संप्रदाय का है, ये ब्लड के माध्यम से छानबीन करके निकालने का कोई भी शक्ति या ताकत आज तक हमारे वैज्ञानिकों के पास नहीं है। जब नहीं है तो एक झूठा भ्रम और एक
उन्मादता समाज में फैला करके एक दूसरे के प्रति विद्वेष की भावना उत्पन्न करके एक दूसरे के प्रति घृणा भाव, ये विनाश का द्योतक है, ये विनाश का कारण है और यही आने वाले दिनों में एक महाप्रलय का रूप लेने जा रहा है। अर्थात जब जब हमारे देश की एक जगह कहते हैं अपनी सुरक्षा के लिए अगर किसी ने निर्माण कर लिया तो हमें शांति अगर हम चाहते हैं दुनिया में, तो अगर किसी के पास परमाणु हथियार है तो हमें भी परमाणु हथियार से ससंपन्न होना पड़ेगा। अगर हम ससंपन्न हुए बिना अगर किसी परमाणु हथियार रखने वाले कंट्री को हम अगर कोई चीज बताते हैं, वो हमारी बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसीलिए दमित करने के लिए दमनकारी जो शक्तियां हैं, सत्यता के ऊपर चलने वाले व्यक्तियों के पास ये दमनकारी शक्ति प्रभावशील तब होगा जब ये प्रभावी होगा। और प्रभावी होने के लिए कभी कभी अगर किसी ने इसका निर्माण किया, इसका सृजन किया, तो उसकी जवाब देने के लिए हमें भी सशक्तिकरण करने का जरूरत है। आज इसी परिप्रेक्ष्य में मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं कि आज समाज में जो दुष्कृतिकारियों के द्वारा समाज को जिस तरह से ध्वंस कर रहा है, अगर इससे रक्षा करना चाहते हैं हम लोग, तो सबसे पहले जरूरत है हम जो सत्य राह पर चलने वाले व्यक्ति के अंदर सशक्तिकरण की जरूरत है और दृढ़ शक्ति की जरूरत है। सत्य के प्रति सहमत एवं असत्य के प्रति एक तरह का उद्घोष, एक तरह का आंदोलन, एक तरह का विरोधाभास उत्पन्न करने, आवाज उठाने की शक्ति हमारे अंदर होना चाहिए। आज समाज की विडंबना क्या है? मुट्ठी भर दुष्कृतियों के जो बिहू जाल फैला हुआ है, उसके डर से जो सत्यपरायण लोग हैं, वो सत्यपरायण लोग भी नतमस्तक होकर के समाज के उस पतन का साक्षी बन रहे हैं। ऐसे करने से कभी समाज का उत्थान नहीं होगा। जो सत्य की राह पर चलने वाले स्वावलंबी व्यक्ति हैं, उस व्यक्तियों को कुर्बानी देनी पड़ेगी और वो कुर्बानी है सत्य का सहयोग करना पड़ेगा। जो सत्य की राह पर चलते हुए एक मिशन, एक आवाज का जहां बुलंद कर रहा है, उस बुलंद आवाज के समर्थन करते हुए सत्य का पताका अपने हाथ में भी लेकर उसी संग्राम में कूदना पड़ेगा। तभी हमारे देश की सुख, शांति, समृद्धि और जो परमपिता चाहते थे वही स्थापना होगा। आइए हम परमपिता की उस वार्ता को जीवन में ग्रहण करके घर घर तक वही प्रेम और वही उदारवादी नीति, वही सहिष्णुता की भावनाएं हम सबके हृदय में पुनः जागरण हो, जिससे एक मैत्रीपूर्ण भाव के साथ हम अपनी जीवन यापन कर पाएं। वंदे पुरुषोत्तम।